अगर आपके पास कार है या फिर आप बस से जाना चाहते हैं दिल्ली से मुंबई, तो आपको 12 से 13 घंटे का समय लगने वाला है। बट अगर आपको इससे भी तेज ट्रैवल करना है, यानी 300 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ट्रैवल करना है, जहां पे आप सिर्फ 5 से 6 घंटे में पहुंच सकते हैं दिल्ली से मुंबई, तो इसके लिए भी काम चालू होने वाला है। पहले एक्सप्रेसवे, फिर फ्रेट कॉरिडोर, अब बुलेट ट्रेन से दिल्ली को मुंबई के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इस रूट के बारे में, कौन कौन से स्टेशन शामिल हैं इस रूट में, इसका करंट स्टेटस क्या है और यह कैसे गेम चेंजर साबित होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फ्रेट कॉरिडोर के साथ। दोस्तों, अभी के टाइम दिल्ली मुंबई के बीच में देश का सबसे बड़ा 8 लेन का एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। तो इसके बनते ही 24 घंटे का रास्ता सिर्फ 12 घंटे का हो जाएगा दिल्ली से मुंबई के बीच। यह ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में चाइना से लेकर के अरब न्यूज तक ने कवर किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पार्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, और इसी कॉरिडोर के अंडर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, जहां पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ फ्रेट ट्रेन को चलाया जाएगा। ये कॉरिडोर पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए। सो अभी के टाइम में इंडिया अपने सबसे पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहा है अहमदाबाद से मुंबई के बीच, जिसको 2023 तक कंप्लीट किया जाना था, बट कुछ कारणों की वजह से इसको डिले करना पड़ा। अब कहा जा रहा है कि इसको 2027 तक कंप्लीट किया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो। इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी के टाइम तेजी से काम चल रहा है, बट इसके अलावा भी बहुत से रूट हैं जिनके ऊपर काम चालू हो चुका है। कुछ के ऊपर सर्वे का काम चल रहा है तो कुछ के ऊपर बिडिंग प्रोसेस जारी है। ये वो सारे रूट्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाना है। अभी के टाइम में कुल 12 रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से सबसे बड़ा है दिल्ली से अहमदाबाद के बीच, जिसके बारे में बात होगी इस वीडियो में। जब दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में ये रूट बन के रेडी होगा तो ये सीधा अहमदाबाद मुंबई रूट से कनेक्ट होगा। जो दिल्ली अहमदाबाद का रूट है ये 886 किलोमीटर का होने वाला है, और इस रूट में कुल 12 स्टेशन का निर्माण किया जाना है। अभी के टाइम जो अहमदाबाद का साबरमती टर्मिनल बिल्ड हो रहा है, इस रूट का फाइनल स्टॉप यहीं पे होने वाला है। जब ये बन के रेडी होगा तो दिल्ली अहमदाबाद और अहमदाबाद मुंबई का रूट एज ए वन यूनिफाइड लाइन की तरह जाना जाएगा। इस रूट में बहुत बड़ा सेक्शन एलिवेटेड होने वाला है, कुछ अंडरग्राउंड होगा तो कुछ जमीन पे। तो अब बात करते हैं उन 12 स्टेशन के बारे में जिनको इस रूट में बिल्ड किया जाना है। पहला दिल्ली से स्टार्ट होगा, उसके बाद दूसरा स्टेशन होगा गुरुग्राम। वैसे यहाँ ये भी प्लानिंग हो रही है कि दिल्ली में शायद 2 स्टेशन का निर्माण हो। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट निकल के आती है। तो गुरुग्राम मानेसर के बाद थर्ड स्टेशन होगा रेवाड़ी, फिर निमराना, इसके आगे जयपुर जो एक महत्वपूर्ण स्टॉप है, उसके बाद अजमेर किशनगढ़, फिर भिलवाड़ा चित्तौड़गढ़, उसके आगे उदयपुर, फिर हिम्मतनगर, इसके बाद गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, और लास्ट में ये अहमदाबाद टर्मिनल से ज्वाइंट होगा। जो अभी अपडेट निकल के आई है उसके अनुसार इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली में द्वारका सेक्टर 21 होने वाला है। उसके बाद इसका अलाइनमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ही होगा जो गुरुग्राम की ओर जाता है। गुरुग्राम को क्रॉस करते ही यह दिल्ली जयपुर रेलवे लाइन के साथ अलाइन हो जाएगा। वैसे यहाँ इस रूट में मैक्सिमम अलाइनमेंट जो रेलवे की एग्जिस्टिंग लाइन है उसके साथ ही होने वाला है। इसके पीछे कारण है जो भी जानेंगे। तो ये एनसीआर के सेक्शन का अलाइनमेंट है जो अभी प्लान किया गया है। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद के रूट से सीख लेते हुए इस कॉरिडोर में लैंड एक्विजिशन में ज्यादा दिक्कत न हो, इसके लिए इसके ज्यादातर अलाइनमेंट को अभी के एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन के साथ ही बिल्ड किया जाएगा, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद रूट में डिले होने का सबसे बड़ा कारण लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में देरी को ही माना जाता है। कोविड का एक बड़ा फैक्टर था जिसका इम्पैक्ट उतना नहीं है इस डिले में, बट लैंड एक्विजिशन में देरी एक बड़ा कारण बताया जाता है। तो अब इसी से सीख लेते हुए बाकी के बिल्ड होने वाले रूट में अलाइनमेंट को ध्यान से रखकर डिजाइन किया जाएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में। 2020 में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिड्स निकाली थी लाइडार सर्वे के लिए, ताकि इसके फाइनल अलाइनमेंट डिजाइन को बनाया जाए। जून 2021 को रूट के डीपीआर का काम फाइनलाइज कर लिया गया था। अब इसके बाद लैंड एक्विजिशन के ऊपर काम चालू हो रहा है। अब जो हम ये कॉरिडोर बिल्ड कर रहे हैं जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट ट्रेन का भी निर्माण हो रहा है, और अब बुलेट ट्रेन का। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको समझने के लिए हमें जापान को देखना होगा।
क्योंकि जो इंडिया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है वो जापानीज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मॉडल पे बिल्ड किया जा रहा है, जिसमें जापान एक की पार्टनर है इंडिया का। अभी के टाइम इंडिया अपने 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सबसे पहले बिल्ड होगा और जो सबसे बड़ा भी होने वाला है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर होने वाला है अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अगर आप बुलेट ट्रेन का मैप देखें तो यहाँ सेम उसी कॉरिडोर में इसको बिल्ड किया जाएगा, जैसे दिल्ली मुंबई रूट हो गया या फिर अमृतसर दिल्ली कोलकाता रूट, और इन्हीं रूट पे ही फ्रेट ट्रेन कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है और एक्सप्रेसवे का भी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ इंडियन पॉलिसी मेकर्स की क्या सोच है। वैसे यहाँ बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे भी एक बुलेट ट्रेन रूट का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों आज के टाइम जापान की जीडीपी 5.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। ये देश आज के टाइम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जापान की इकोनॉमी, यहाँ के शहर, यहाँ के कल्चर के बारे में सभी को पता होगा, बट जापान यहाँ तक कैसे पहुँचा ये शायद ही किसी को पता होगा। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है टोक्यो ओसाका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको टोकाइडो बेल्ट भी बोला जाता है। आज इस बेल्ट में जापान की 70% पॉपुलेशन रहती है। इस लाइन में आपको कुछ जापान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहर देखने को मिलेंगे। बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, हाईवे का नेटवर्क बना हुआ है। ये इलाका आज के टाइम कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है उसका नजारा आप स्पेस से भी देख सकते हैं। ये तस्वीर है रात के समय। आपको ये ब्राइट लाइन दिख रही होगी इस कॉरिडोर की, जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस कॉरिडोर में आज के टाइम कितना ज्यादा विकास हो चुका है। इसी से प्रभावित होकर इंडिया ने जापान के साथ हाथ मिलाया और 2009 में इंडिया के पीएम और जापानीज पीएम के द्वारा 2 एग्रीमेंट पे साइन किया गया देश के पहले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए, जो दिल्ली से मुंबई के बीच में होगा। दोस्तों आप एक बार सोच के देखिए, जापान ने सिर्फ एक कॉरिडोर के ऊपर काम करके इतनी ज्यादा तरक्की की है, जबकि इंडिया ऐसे एक नहीं 11 कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहा है। यह ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका रिजल्ट हमें 2 या 5 साल में नहीं दिखेगा, इसका रिजल्ट हमें 10 से 15 साल बाद दिखने वाला है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता है तो इंडिया 2030 के बाद आराम से डबल डिजिट में ग्रोथ करेगा। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन के उभरेगा। जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे आपको बुलेट ट्रेन, फ्रेट ट्रेन और एक्सप्रेसवे मिलेगा तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप की जाएंगी उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। भारत सरकार का यहाँ अनुमान है कि 2030 तक इंडिया की जीडीपी में 70% कंट्रीब्यूशन सिर्फ शहरों से आएगा। यानी इंडिया अब धीरे धीरे कृषि प्रधान देश से आगे निकलते हुए इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि इंडिया किसानों को नजरअंदाज करेगा। फार्मिंग अपनी जगह है और रहेगी, बट जो इकोनॉमी में शेयर है इंडस्ट्री का वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, क्योंकि सिर्फ फार्मिंग से किसी देश को नहीं चलाया जा सकता, खास करके आज के इकोनॉमिक मॉडल में। कुछ सवाल होंगे जिनको लोग पूछेंगे, जैसे कि इंडिया को अभी बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ सवाल है जो उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ उसका जवाब भी है। जैसे कि जरूरी नहीं है कि जो इनकम आज के इंडियंस की है वही सेम इनकम आज से 10 साल बाद होगी, उसमें जरूर बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी इंडिया की पर कैपिटा इनकम में भी ग्रोथ आएगा, और मुझे लगता है यहाँ पे जो टिकट प्राइस होने वाले हैं वो फर्स्ट क्लास एसी से तो ज्यादा ही होंगे, बट जो एरोप्लेन है उससे तो कम होने वाले हैं। ये अभी एक अनुमान है। अब टिकट के प्राइस क्या होते हैं ये तो प्रोजेक्ट के बनने के बाद ही पता चलेगा, और सरकार भी यहाँ सब कुछ जानती है कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, तो उनके पास प्लान होंगे इसके लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।